आइए बच्चों, आज पढ़ते हैं इतिहास के स्रोत। तो इतिहास के स्रोत हम सब पढ़ने से पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इतिहास क्या होता है और उसके स्रोत क्या होते हैं। इतिहास अर्थात होता है कि हमारे जो विकास की कहानी है। इतिहास हम जो हमारे जो पूर्व में कैसे थे, किस तरीके से जीवन यापन करते थे और आज हम किस तरीके से विकसित होते हुए आज जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे पास क्या क्या साधन है ना। और उस तरीके से स्रोत, इसके स्रोत कैसे हैं। हमें अब ऐसा प्रश्न आएगा कि इतिहास के स्रोत क्या हैं, क्या कौन कौन से साधन हैं जिससे कि हम इतिहास को जान सकते हैं कि जो हमारे पूर्वज, हमारे जो पूर्व में आदिमानव काल से, पाषाण काल से जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, वे किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, तो हम कैसे में जानेंगे उसके स्रोत क्या क्या है ना। तो उसी के संबंध में आज हम इसमें अध्ययन करेंगे। इतिहास के स्रोत क्या क्या है, कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मैं जैसे आपको कुछ इसमें चित्र बताता हूँ सबसे पहले, अध्ययन करने से पहले। उसके बाद में हम उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लीजिए, देखिए ये जो हमारे पाठ में दिया हुआ है, देखिए ये यहाँ जो चित्र देखा है आप, ये जो चित्र है आदि मानव काल के हैं और ये जो चित्रकारी की गई है आदि मानव काल से की गई है। ठीक है, यह एक स्रोत है। उसी तरीके से आप यहाँ देख लीजिए, ये ताम्रपत्र लेख पहले कैसे लिखा जाता था, किस प्रकार की लिखाई की जाती थी, किस में लिखाई की जाती थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। और देखिए इस तरीके से ये जो मंदिर बना है ना, तो पहले के मंदिर किस प्रकार के बना करते थे, ऐतिहासिक भवन इमारत किस तरीके से बना करते थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। यह एक स्रोत है। उस तरीके से यहाँ जो है कुलेश्वर मंदिर यहाँ जो दिख रहा है, इसको जैसे ये पुराने जो है किस तरीके से उनके नामकरण किया जाता था, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। कैसे पहले बनते थे और आज कैसे बनते हैं। उसी तरीके से और भी हैं उसके इतिहास जानने के स्रोत के माध्यम। और जो है देखिए इसमें खुदाई से प्राप्त जो औजार हैं, पहले पत्थरों के औजार किस तरीके से औजार बना करते थे, तो यह भी एक है ना, एक स्रोत है इतिहास जानने की। उस तरीके से आप नीचे में देख रहे होंगे, यहाँ ये सिक्के जो चलन में है, आजकल के सिक्के और पहले के चलन सिक्के देखिए किस तरीके से राजा महाराजाओं काल के समय के सिक्के, इससे भी हमें इतिहास जानने के एक स्रोत मिलते हैं। उस तरीके से पहले जो काष्ठ स्तंभ बगल में देख रहे होंगे आप, है ना, काष्ठ मतलब लकड़ी के स्तंभ वगैरह जो बना करते थे, है ना, वो भी पुराने ऐतिहासिक जो चीजें मिलती हैं उससे हमें इतिहास की जानकारी होती है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब विस्तृत अध्ययन करते हैं इसी के संबंध में कि किस तरीके से हम इतिहास जान सकते हैं और हमारे जानने के स्रोत या साधन कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद में इसके जो प्रश्न उत्तर है उसको भी अगर समय रहेगा तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। कक्षा के सभी बच्चे राजू के आसपास इकट्ठे थे। राजू उन्हें बता रहा था कि महारानी लक्ष्मीबाई की तलवार कितनी भारी थी और ढाल कितनी बड़ी थी। उसकी बातें सुनकर सभी चकित थे। राजू उस समय की बातें बता रहा था जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था। आखिर राजू को इतने पुराने समय की बातें कैसे मालूम हो गई। थोड़ी ही देर बाद राजू ने स्वयं बताया कि ये बातें उन्हें संग्रहालय या म्यूजियम में रखी वस्तुएं देखकर मालूम हुई। तो तभी गुरुजी कक्षा में आए। हर्ष ने उनसे पूछा कि हम पुराने समय की बातें कैसे जान लेते हैं, अर्थात उसने इतिहास जानने के तरीकों के बारे में पूछा। तो गुरुजी बताने लगे, इतिहास जानने के कई तरीके या स्रोत हैं, जैसे पुराने ग्रंथ, शिलालेख, खुदाई से प्राप्त अवशेष, स्मारक, भवन, बर्तन, औजार, हथियार, चित्र, सिक्के, यात्रा संस्मरण। और गुरुजी को लगा कि बात को और सरल करने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने समझाया कि देखो तुम्हारे घर या आसपास में कुछ चीजें या पुराने जमाने के भवन होंगे, उनके बारे में पता लगाओ कि वे कितने पुराने हैं और उनसे जुड़ी कुछ और भी बातें पता लगाओ। यदि तुम ऐसा करते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम उस समय का इतिहास जानने की कोशिश कर रहे हो। सभी बच्चों ने सहमति से सिर हिलाया। राधा ने खड़े होकर कहा, गुरुजी, अभी आपने इतिहास जानने के बहुत से तरीके बताए, उनके बारे में विस्तार से समझाइए। तो गुरुजी ने बतलाया कि देखो राधा, बहुत पहले लोग लिखना पढ़ना तो जानते नहीं थे, इसलिए वे चित्र बनाकर अपनी बातें कहते थे। तुमने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित कब्र पहाड़ी और सिंघनपुर की गुफाओं के बारे में
जरूर सुना होगा। खोजने से पता चला कि वहां पर बने शैल चित्र आदि मानव काल के हैं। और जब मनुष्य लिखने लगा तो उसने अपनी बात पत्थर पर खोद कर कहीं, जिन्हें हम शिलालेख कहते हैं, आगे चलकर भोजपत्र, ताड़पत्र, ताम्रपत्र तथा कागज आदि पर भी लिखा जाने लगा। और कई बच्चे एक साथ बोल पड़े, क्या हम पुराने समय के लेख देख सकते हैं? तो गुरुजी ने उन्हें समझाया कि ये सभी चीजें संग्रहालयों में देखी जा सकती हैं। ये पाली या प्राकृत भाषाओं में लिखे गए हैं। यह लिपि अब व्यवहार में नहीं लाई जाती, इसलिए सभी लोगों के लिए इसे पढ़ना कठिन होता है। इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता इन लिपियों को पढ़ना सीखते हैं, जिसके कारण वे उस युग में क्या लिखा गया था पढ़कर हमें बता सकते हैं। पुरातत्ववेत्ता? कई बच्चे बोल पड़े। हाँ, गुरुजी ने अपनी बात कहना जारी रखा। पुरातत्ववेत्ता वे होते हैं जो पुरानी बसाहटों को खोदकर उनके बारे में तथ्यों का पता लगाते हैं। तुम जानते हो कि कई वस्तुएं धूल व मिट्टी की तह जम जाने से हमें दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार कई पुराने भवन, नगर या वस्तुएं भी बाढ़, आंधी, तूफान या भूकंप के कारण मिट्टी में दब जाती हैं। पुरातत्ववेत्ता उन्हें खोजकर एवं खोदकर फिर से दुनिया को उनके बारे में बताते हैं। इन पुराने अवशेषों से हमें उस समय के लोगों के रहन सहन व जीवन के बारे में पता चलता है। अंकिता ने पूछा, क्या पुराने भवन, महल, मंदिर, किले आदि भी हमें इतिहास की जानकारी देते हैं? तो गुरुजी ने बताया कि ये सब अपने समय की घटनाओं के जीते जागते प्रमाण होते हैं। पुराने भवन हमको उस समय की भवन निर्माण कला की भी जानकारी देते हैं। और इसी प्रकार पुराने सिक्के, औजार, बर्तन, आभूषण और अन्य वस्तुओं से भी हम इस समय के लोगों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। गुरुजी बताते जा रहे थे कि पुराने ग्रंथों से भी हमें उस समय के समाज, नगरों, रीति रिवाजों की बहुत सी जानकारी मिलती है। और सपना ने कहा, ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत, कुरान, गीता, बाइबिल आदि ग्रंथ। उसी तरीके से फिर गुरुजी ने हाँ कहा और आगे बताया, जैसे हम कहीं से घूम कर आते हैं तो सबको उन जगहों के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में बताते हैं, वैसे ही बहुत पहले कुछ विदेशी यात्रियों ने कई देशों की यात्रा की थी। उनके द्वारा लिखे गए यात्रा वर्णनों से उस समय उस देश के बारे में उस समय की काफी जानकारी मिलती है। मोनू ने बताया कि उसने रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में बिलासपुर जिले के किरारी गांव से प्राप्त काष्ठ स्तंभ लेख को देखा है। तो गुरुजी ने समझाया कि कई प्राचीन वस्तुएं भी हमें इतिहास की जानकारी देते हैं, जैसे घरों में कैसे बर्तन काम में लाए जाते थे और बाल संवारने के कंघे कैसे होते थे, पहनावा कैसा होता था, क्या क्या भोजन करते थे और उस समय किन किन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी आदि। इसके अलावा इतिहास हमें उस समय के राजा महाराजाओं और छोटे बड़े सभी लोगों के बारे में भी जानकारी देता है। स्वाति ने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि हम इतिहास का अध्ययन क्यों करें? तो गुरुजी ने सभी को समझाया कि हमें यह मालूम होना बहुत जरूरी है कि हम पहले क्या थे। वर्तमान को समझने के लिए भूतकाल की जानकारी होना जरूरी है। तो इतिहास बड़ा ही रोचक और रोमांचक होता है। यह हमारे विकास की कहानी है और हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ इतिहास पढ़कर ही जान सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि हमारी आज की उन्नति के पीछे हमारा लंबा और महान अतीत छुपा हुआ है और जो हमें लगातार आगे बढ़ने में मदद दे सकती है। तो बच्चों, आपने ध्यान से सुना और मैं समझता हूँ कि आप समझे भी होंगे इतिहास के बारे में, किस प्रकार से उसके इतिहास के स्रोत हैं, उसको हम किस तरीके से अध्ययन करते हैं, पुरातत्ववेत्ता इतिहासकार किस तरीके से उसको हमारे सामने आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं और उससे हम इतिहास के बारे में जानते हैं और हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि पहले
जीवन कैसा होता था और आज का मानव जीवन कैसा है, दोनों का हम लोग अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और भविष्य का हम लोग एक नया विकास करने के लिए उसको स्रोत मानते हैं। तो इस तरीके से इसका इतिहास के स्रोत आपने पढ़ा और समझा। इसमें कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो जैसे कि इसमें रिक्त स्थान में दिया हुआ है, सिंघनपुर की गुफाएं खाली स्थान के पास स्थित हैं। तो इसमें सिंघनपुर की गुफाएं कहाँ हैं? रायगढ़, आपका सिंघनपुर की गुफाएं रायगढ़ के पास स्थित हैं। और जो पुरानी चीजों को खोज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। और महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ है? रायपुर में है। कबरपुर पहाड़ी पर बने शैल चित्र आदि मानव काल या पाषाण काल के थे। और किरारी गांव से प्राप्त खाली स्थान ऐतिहासिक महत्व का है। क्या है? किरारी गांव में हमें क्या मिला है? वहाँ जो हमें काष्ठ स्तंभ लेख मिला है ना, किरारी गांव से प्राप्त, और उसको रायपुर के संग्रहालय में रखा गया है। सही जोड़ी मिलाई है इसमें है महाभारत। महाभारत क्या है? महाभारत ग्रंथ है। पाली, पाली क्या है? प्राचीन भाषा है। कबरा पहाड़ी क्या है? शैल चित्र है वहाँ। संग्रहालय जो कहते हैं उसे संग्रहालय अर्थात दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह को हम लोग करते हैं, उसको संग्रहालय कहते हैं। शिलालेख अर्थात शिलाओं पर खोद कर लिखी गई बातों को शिलालेख कहते हैं। इस तरीके से सही जोड़ी बना लिए। अब इसमें हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। लिखा हुआ है इतिहास में सिर्फ राजा महाराजाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास में राजा महाराजाओं के साथ साथ छोटे बड़े सभी लोगों की जानकारी होती है, इसलिए यह नहीं है ना। सिंघनपुर की गुफाओं के शैल चित्र आदि मानव काल के हैं, तो यह हाँ। और तांबे के पत्रों पर खोद कर लिखी गई बातों को भोजपत्र कहलाती है, तो यह नहीं होगा। तांबे के पत्रों पर खोद कर लिखी गई बातों को हम क्या कहते हैं? ताम्रपत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से कुछ इसमें प्रश्नोत्तर हैं। और इसमें जैसे प्रश्नोत्तर है इतिहास किसे कहते हैं, तो इतिहास के बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया था कि इतिहास जो हमारी जो पुराने मानव सभ्यताओं के बारे में हम जानने की प्रयास करते हैं उसे हम, और तुलनात्मक अध्ययन करते हैं उसे हम इतिहास कहते हैं। और इस तरीके से इतिहास जानने के क्या क्या साधन हैं, तो इतिहास जानने के साधन में हमने पढ़ा कि इसमें जैसे पुराने ग्रंथ, शिलालेख, खुदाई से प्राप्त अवशेष, स्मारक, भवन, बर्तन, औजार, हथियार, चित्र, सिक्के, यातना संस्मरण, यह सब उसके इतिहास जानने के स्रोत हैं। उस तरीके से प्राचीन लेख किन भाषाओं में लिखे गए थे, तो प्राचीन लेख पाली या प्राकृत भाषाओं में लिखे गए थे। और पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं, इसमें प्रश्न आया हुआ है ना। तो इसमें बच्चों आप लोगों को बताया जैसे कि पुरातत्ववेत्ता वे होते हैं जो पुरानी बसाहटों को खोद कर उनके बारे में तथ्यों का पता लगाते हैं, है ना। तो उन्हें हम पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। और इस तरीके से हमें इतिहास जानना क्यों आवश्यक है, प्रश्न है। तो इतिहास हमें वर्तमान को समझने के लिए भूतकाल की जानकारी होना बहुत जरूरी है, कि हम यह मालूम होना भी बहुत जरूरी है कि हम पहले क्या थे। इस तरीके से प्राचीन वस्तुओं से इतिहास की जानकारी कैसे होती है, तो प्राचीन वस्तुओं से हम जो खोद कर जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, या जो शिलालेख हैं, या मंदिर या इमारत, भवन जो भी हैं, उससे हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। और आज की स्थिति में दोनों के हम लोग अध्ययन करते हैं, जिससे हमें इतिहास की जानकारी होती है। ठीक है बच्चों, तो यह मुख्य कुछ प्रश्नोत्तर थे, उसके भी हम लोग अध्ययन कर लिए। तो अब अगले अंक में फिर लेकर आएंगे एक नया अध्याय, तब तक के लिए आप इसे अध्ययन करिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, धन्यवाद।